रिसेप्शन में जाने के लिए। ये वाले कपड़े और ये इतना कंफ्यूज है मैं किसके साथ जाऊं, तो अब वो हमारे साथ ही आ गया है। वो कहाँ पे है बेटा, कहाँ से है? वहाँ से। गुलाब जामुन जैसे दरिया की हलचल को। हाय नोनी। नोनी यहाँ पे तैयार हो गया है रिसेप्शन में जाने के लिए। ये वाले कपड़े पहनाए हैं नोनी को, थोड़े से लंबे हो रहे हैं बट हमने मोड़ मोड़ के एडजस्ट कर दिए। एकदम फिट वाले मंगाते तो जल्दी छोटे हो जाते, तो इसीलिए हमने थोड़े से एक्स्ट्रा साइज के मंगाए हैं। वेरी गुड आफ्टरनून। दोपहर के 1 बज गए हैं, हम लोग रेडी हो गए हैं रिसेप्शन में जाने के लिए। तो नोनी तैयार है और मिस्टर राव तैयार है, पापा आ रहे हैं हमारे साथ। आज मम्मी नहीं आ रही है, तो मैंने ये पहना हुआ है, ये वाली साड़ी। मेरे भाई के रिसेप्शन पार्टी में जो साड़ी पहनी थी वो पहनी है मैंने। तो चलिए, जस्ट हेयर स्टाइल में जो कुछ समझ में नहीं आता है तो मैंने सिर्फ स्ट्रेट कर दी हेयर स्ट्रेट, और बस इस तरह से कर दिया है। कैसा लग रहा है लुक कमेंट जरूर करना। तो चलिए चलते हैं, 1 बज गया है। हम लोग निकल रहे हैं। नोनी आ ही नहीं रहा है, जल्दी आओ। दादू के साथ आना है। पापा बाइक में जा रहे हैं, हम जाए फिर। नोनी आओ फिर, आपको करना क्या? कंफ्यूज हो रहा है, उसे हमारे साथ आना है कि दादू के साथ आना है, नहीं पता। बाइक में नहीं जा रहे बेटा, हम रिक्शा में जाएंगे अगर रिक्शा मिलेगा तो, नहीं तो फिर अपनी कार में। नोनी इतना कंफ्यूज है मैं किसके साथ जाऊं, तो अब वो हमारे साथ ही आ गया है वापस। नोनी को रास्ता पूरी तरह से याद है अब, मेरी नानी के घर का। भागो मत फिर, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे। म्यूजिक चल रहा है, म्यूजिक की आवाज़ यहीं तक आ रही है। नोनी डांस करोगे आज? तो मैं, नोनी और पापा एक साथ आ गए। मिस्टर राउत नीचे से पैदल आ रहे हैं, थोड़ा पैदल का डिस्टेंस है 15 मिनट का, वहाँ पे है। आ गए। कहाँ पे है बेटा, कहाँ से है? वहाँ से। चलो फिर। नोनी क्या क्या खाया आपने? गुलाब जामुन। तो रिसेप्शन में आके पहले हम लोग सबसे मिले, उसके बाद हमने लंच कर लिया था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गेस्ट वगैरह नहीं आए थे, हम लोग जल्दी आ गए थे ना। तो गेस्ट अब आना शुरू हुए थे, और जो भी रिसेप्शन में आता है उस दिन ना सबको शगुन में टीका लगाया जाता है, और या फिर लिफाफे देते हैं या फिर गिफ्ट वगैरह देते हैं, जैसे साड़ी वगैरह, जैसे हमने नोनी के बर्थडे में दी थी ना साड़ियाँ, तो उस तरह से दिया जाता है शगुन में। तो यहाँ पे जो है नोनी को भी टीका लगा रहे थे, और उसके पापा को भी। हम सबको मामी ने, ये मेरी छोटी वाली मामी है, इन्होंने सबको तिलक किया। और उसके बाद अभी देख सकते हो ज़्यादा मेहमान नहीं आया, जो सिर्फ खास क्लोज़ रिलेटिव हैं वही लोग आए हुए थे। तो अब जो है ब्राइड और ग्रूम की एंट्री हो गई है। उसके बाद यहाँ पे सब लोग, खाना पीना भी एक साइड हो रहा था, और धीरे धीरे अब गेस्ट भी आना शुरू होंगे। और उसके बाद जो भी गेस्ट आते हैं दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट देते हैं, या फिर लिफाफे, एनवलप, जो भी देना चाहें अपनी तरफ से शगुन में, वो देते हैं। तो यहाँ पे जो है स्टेज बना हुआ था ऊपर पे, और मेरी मम्मी, मामी और नानी सब लोग वहीं पे बैठे हुए थे। तो जो भी गेस्ट आते हैं उनको अटेंड करना और उनको शगुन देना, ये सारा काम मम्मी लोग ही देख रहे थे। तो मम्मी बहुत ज़्यादा बिजी थी शादी में मामी और नानी के साथ में, और हम लोग यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे फंक्शन। कुछ उससे पहले कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली दूल्हा दुल्हन की, और कुछ फ़ोटोशूट वगैरह भी होता है, जो कैमरामैन रहते हैं वो फ़ोटोशूट वीडियो शूट वगैरह करते हैं। तो इन सारी चीज़ों में टाइम लगता है। और उसके बाद सारे गेस्ट जो हैं एक एक करके स्टेज पे आते हैं और दूल्हा दुल्हन को शगुन देते हैं। तो इसके बाद मेरा टर्न आ गया था, मैं भी चली गई थी। इस टाइम तक हस्बैंड कहीं किसी से मिलने चले गए थे, तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ पाए फ़ोटोज़ लेने के लिए। बाकी मैं और नोनी, लेकिन नोनी को भी देखना, इतना नौटंकी करता है ना वो। जैसे हमने कहा फ़ोटो शूट करने के लिए बैठ जाओ यहाँ पे मामा के साथ में, तो वो बैठा ही नहीं। मतलब इतना ज़्यादा वो कभी कभी कर देते हैं ना, खासकर जब वो शादी के टाइम पे, वो मेरे भाई की शादी के टाइम पे भी उसने एक फ़ोटो क्लिक नहीं करवाई। उस दिन भी टेंट्रम्स बहुत ज़्यादा रहते हैं बच्चों के, क्योंकि वो थक भी चुका था ना, 3 दिन से लगातार हम लोग फंक्शन में आ रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड भी हो गया था। तो इसीलिए उसका मन नहीं हो रहा था। बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है बच्चों के साथ टैकल करना।
तो इसके बाद यहाँ पे डांस शुरू हो गया था। कुछ हमारे पहाड़ी सॉन्ग्स बज रहे थे, तो कुछ कुछ आपको समझ भी आ सकते हैं, क्योंकि जो पहाड़ी लोग हैं उनको तो समझ आ जाएगा, बाकी समझ नहीं पाएंगे। तो कुमाऊनी सॉन्ग्स, गढ़वाली सॉन्ग्स मिक्स चल रहे थे, बड़ा मज़ा आता है डांस करने में। तो यहाँ पे सब लोग मिलके डांस कर रहे थे। मेरी मौसी भी है और मेरे मामा की बहू है, मेरे मामा की बेटी है, तो सब लोग मिलके हम लोग यहाँ पे डांस करने में लगे हुए थे और बहुत मज़ा भी आ रहा था। हरी हरी साड़ी पर रेशमी स्टार, तेरे गाँव में भल चाचू। आँखों में प्यार लेके आई हो कहाँ से गोरी, आँखों में प्यार लेके। टुक 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 करती, मैं कब तो कर दिया। हाथों में जब से दरिया की हलचल को आँखों मत ने क्या जादू चलाई, आँखों मत ने क्या। अब हमारी कोल्ड ड्रिंक पार्टी। नौनी भी Cheers. आया। Cheers. Cheers. One cheers. Cheers. बस मम्मी के Yes. साथ नहीं किया। मेहंदी लहंगा, मेहंदी लहंगा, मेहंदी लहंगा बनारसी मंगाए। तो यहाँ पर रोहित और नेहा कर रहे हैं फोटोशूट, और ब्राइड और ग्रूम का भी फोटोशूट हो रहा है, और हमारे जाने की तैयारी। तो अब हमारी विदाई का टाइम आ गया है। बाय बाय, फिर मिलेंगे जल्दी है। तो अब हमारी घर को वापसी हो रही है। रोहित हमें जा रहा है छोड़ने के लिए। रोहित ये दिखा, एक फौला दिया है मामी ने गिफ्ट में, और एक नारियल भी मिला है। सारे फंक्शन हो चुके हैं, अब हम भी अपने घर पे चले। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है थर्सडे, और कल पार्टी में आने के बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। पूरा घर ऐसे फैला हुआ था, कपड़े, ज्वेलरी, जो भी एसेसरीज़ थी वो सब मैंने संभाली, और सुबह जल्दी उठ गई थी आज भी, क्योंकि कपड़े वगैरह वॉश करने थे। तो साड़ी वाड़ी तो मैंने हाथ से वॉश कर ली थी, और इतने सारे कपड़े हो गए थे धोने वाले,
तो मम्मी ने कहा मशीन लगा लेते, तो फिर मम्मी ने मशीन लगा ली थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे फटाफट से नाश्ते की तैयारी कर ली है। आलू बॉईल कर लिए थे मैंने पहले ही, और पापा जो है ब्रेड लेके आए थे, तो सिंपल आलू ब्रेड सैंडविच बना रहे हैं हम लोग। तो शादी की थकान अभी पूरी नहीं हुई है, बट ब्रेकफास्ट वगैरह घर के काम जो बेसिक सफाई होती है वो तो करना ही पड़ता है ना। तो यहाँ पे जो है एक तरफ चाय बन रही थी सुबह सुबह वाली, और मैं तो इस टाइम पे नहा के आ चुकी थी। मैंने सबसे पहले नहा ही लिया, झाड़ू लगाया, उसके बाद नहा लिया था। बाकी काम मैं बाद में करूँगी, फ़िलहाल पहले ब्रेकफास्ट बनाएंगे, उसके बाद पहले मैं 1 कप चाय पीऊँगी। तो आलू की स्टफिंग बना के फिर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। तो 2-3 दिन से ना अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हम लोग फंक्शन में जा रहे थे डेली, तो इसलिए फटाफट जो ऊपर से सफाई है वो करके जा रहे थे। तो आज मैंने सोचा अच्छे से सब कुछ साफ़ करते हैं, मतलब अच्छे से मैंने कारपेट वगैरह हटा के पूरे अंदर के तो सारे मैट वैट उठाए सफाई करने के लिए, और झाड़ू तो पहले लग चुका था। अभी मैं यहाँ पे अब पोछा लगा रही हूँ, तो सोफ़े वगैरह सब आगे को खसकाए मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे पोछा लगाने में लगी हुई हूँ। तो सब जगह पोछा लगाने में, क्योंकि इतना बड़ा पोर्शन है ना, टाइम भी लगता है, और मैं आराम आराम से कर रही थी, क्योंकि नोनी और उसके पापा अभी सो ही रहे थे, तो उनको तो ऐसी थकान हो रही थी। नोनी का वही है 3-4 दिन से वो भी दिन में सो नहीं पा रहा था, उसको भी रेस्ट नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा थका हुआ था वो। तो इसलिए मैंने सोचा वो लोग अपने आप सोते हैं, तब तक मैं अपना क्लीनिंग निपटा लेती हूँ, फिर नाश्ता हम बाद में ही करेंगे। तो अंदर सब जगह मैंने पोछा लगाया, उसके बाद बाहर आ गई मैं बरामदे में। और हमारा बरामदा भी इतना बड़ा पोर्शन है ना, तो स्टार्टिंग से लेके पूरा एंड तक, ऊपर की सीढ़ियाँ, छत में जाने वाली सीढ़ियाँ और प्लस नीचे जाने वाली सीढ़ियाँ, सब जगह झाड़ू पोछा करना पड़ता है, क्योंकि गंदा हो जाता है। तो रेगुलर क्लीन करते ही हम लोग, तो इसलिए फटाफट मैं यहाँ पे लगी हुई हूँ पोछा लगाने में। और इस टाइम पे इतनी तेज़ धूप आ गई थी ना, सुबह सुबह वाली तेज़, इतनी तेज़ चुभ रही थी, क्योंकि गर्मी यहाँ पे हो रही है। और शादी के दिन इतनी तेज़ बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, क्योंकि तेज़ धूप लगती है ना जब बारिश होती है उसके बाद, तो गर्मी तो हो ही जाती है। तो सब जगह पोछा लगाया, उसके बाद मैं कारपेट बिछाऊँगी। हमारा नाश्ता बन चुका है, और नाश्ते में ब्रेड आलू सैंडविच बनाए हैं। ये चाय है, टमाटो सॉस। नोनी अभी सो के उठा है, उठते उठते वो फ़ोन में लगा हुआ है खेलने में। नोनी हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उठो, नाश्ता नहीं करोगे? फ़ोन देख रहा है वो दादी का। तो 8:30 बजे तक हमारा नाश्ता भी हो गया था, और सुबह जल्दी उठने का ये फ़ायदा रहता है कि सारे काम भी फटाफट हो जाते हैं। तो ब्रेकफास्ट भी एकदम टाइम से हो गया था, और टाइम से नाश्ता करने के बाद अब मैं लग गई हूँ यहाँ पे किचन की सफाई करने में। तो किचन भी 2-3 दिन से अच्छे से क्लीन नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए सब जगह मैं पहले सोप लगा के स्क्रब करके अच्छे से क्लीन करूँगी। और स्टोव का जो भी सारे अटैचमेंट है वो सब मैंने हटाए, धोने के लिए रखे हैं। उसके बाद मैंने इसमें सोप लगाया, स्क्रब करके अच्छे से क्लीन किया, और अब मैं यहाँ पे गीले कपड़े से 2-3 बार अच्छे से क्लीन करूँगी। उसके बाद मैंने बर्तन वॉश किए, तो बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए थे। तो क्लीनिंग करने में मुझे आधा 1 घंटा लग गया था, पूरा किचन वगैरह क्लीन करने में। इसके बाद हम आ गए हैं छत में। इस बीच मम्मी ने जो मशीन में कपड़े लगाए थे वो सारे वॉश करके मम्मी छत में ले आई हैं, और मैंने जो किचन के जो टॉवल वगैरह रहते हैं वो हाथ से वॉश कर लिए थे, वो सब सुखाने के लिए अब हम छत में आ गए। और छत में तार की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए ऊपर को उठ के इस तरह से डालना पड़ता है, हाइट ज़्यादा रहती है ना इनकी। तो यहाँ पे जो है मम्मी और मैं मिलके कपड़े डालेंगे। ढेर सारे कपड़े थे, तो उनको डालने में भी टाइम लगता है, और इतनी तेज़ धूप में तो 2 मिनट पे खड़ा नहीं हुआ जाता। तो इसीलिए हम दोनों लोग मिलके यहाँ पे कपड़े डालने में लगे हुए हैं। सारे तार भर जाएंगे आज। तो शादी के मम्मी के भी थे, हमारे भी थे, हस्बैंड, नोनी, सबके कपड़े थे, तो हो ही जाते हैं। 2-3 दिन से इकट्ठे हो रहे थे ना, तो इसलिए सारे कपड़े हमने एक ही दिन मशीन में धो लिए। सुबह के बज गए हैं 9:30। यहाँ पे पूरा किचन साफ सुथरा करके हाथ में मैंने पोछा भी लगा दिया है, और सूख गया है पोछा। तो यहाँ पे जो है सब क्लीन कर दिया है। यहाँ पे स्टोव वगैरह क्लीन करके इसके अटैचमेंट वॉश किए, क्योंकि ना दूध बॉयल चला गया था, इसलिए साफ़ किया मैंने अच्छे से, पूरे साफ किया सब वगैरह सब कुछ। तो आज टाइम लग गया मुझे क्लीनिंग करने में, क्योंकि इतने दिन से तो शादी में बिजी थी, तो इसलिए मैंने सोचा आज अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है काम हो चुके हैं, 9:30 बजा है। हस्बैंड और पापा गए हैं कैंटीन सामान लेने के लिए, तो वो सुबह चले गए थे 7:45 बजे के आसपास। अब मे भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। और कपड़े बहुत सारे हो गए थे इतने दिन के, थोड़े तो मैंने कल भी धोए थे। फंक्शन में जो हम डेली जा रहे थे, कपड़े हो ही जाते हैं ना, तो फिर थोड़े मैंने कल भी धोए थे, लेकिन आज और ज़्यादा हो गए थे। तो फिर आज सारे कपड़े मशीन में लगाए। मम्मी ने सारे कपड़े मशीन में धो डाले। उसके बाद हमने छत में डाले हैं, मम्मी छत में कपड़े डाल रही हैं, और मैं अब नोनी को ब्रश वश कराती हूँ। उसके बाद जो है लंच बनाएंगे। मतलब इतने दिनों में ना शादी वादी की थकान हो ही जाती है, ऊपर नीचे करते करते आना जाना, तो रेस्ट नहीं मिल पाता है बॉडी को। और फिर दिन में सोने की हैबिट हो ना, तो ऐसा लगता है कि बॉडी कितनी थकी हुई सी लग रही है। और शादी वाले दिन कल मेरी तो ऐसी हालत हो रही थी नींद से, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही थी ना,
इस वजह से बहुत ज़्यादा थकान रहती है, और थकान रहती है तो फेस पे साफ दिखाई देता है, फेस एकदम डल लगने लगता है। मेरा तो एकदम हो जाता, बुझ जाता है चेहरा, तो वही हो रहा था, आराम नहीं मिल पा रहा था। और वैसे भी मेरा बेड चेंज होता है तो मुझे नींद भी नहीं आती है, तो इसीलिए मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। सुबह एकदम नींद खुल जा रही थी। आज भी मैं 5 बजे के टाइम पे उठ गई थी, नींद खुल जाती है क्योंकि उजाला हो जाता है ना यहाँ पे, और सुबह पे ही धूप आ जाती है, सूरज की पहली किरण घर के अंदर आ जाती है। यहाँ पे अभी भी तेज़ धूप है, तो मतलब दोपहर तक तो रहेगी। नोनी यहाँ पे बैठा हुआ है। हाय नोनी। अब मैं नोनी को ब्रश व्रश कराती हूँ, उसके बाद जो है थोड़ी देर बैठ के एडिटिंग करूँगी। इन दिनों वीडियो एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल पाया, शादी में भी बहुत ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई। थोड़ा बहुत तो मैंने किया है, लेकिन हो ही जाता है ना, अपने घर के फंक्शन में थोड़ा बहुत चलता ही है।